हेलो एवरीवन। तो श्री शिवाय नमस्ते में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पे अभी बस खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने आप लोग को बताया था कुछ मेरा जो राशन ख़राब हो गया है, तो बनाने लायक वो था ही नहीं। तो फिर यहाँ पे अभी देखो हम ये अच्छे से इसमें ही चटनी पीसेंगे और इसी के साथ हम खा लेंगे। और यहाँ पे अभी देखो मैंने ऐसे पर्दा लगाया है क्योंकि एकदम से धूल जो है वो पूरी बाहर आ रही है। और तो इसलिए पास तो मैं नहीं हूँ, फिर भी ठीक है, पूजा पाठ की थी। और अभी हालत में भी आपको थोड़ा सुधार दिख रहा होगा। देखो चाय चढ़ी है हमारी, चाय अंदर वाले जो भैया बैठे उनको दे। तो कल से ऐसा है कि शायद सामान हम अंदर रख सकते हैं अगर पूरे तरीके से सेट हो गया तो। आज वो बोल रहे थे कर देंगे, हमने कहा ठीक है कर दीजिएगा। तो उनके लिए देखो मैंने चाय बनाई थी, जो अंदर काम कर रहे हैं। आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। और ना मेरी सारी उम्मीदों में सच में पानी फिर गया। कभी हमने नहीं सोचा था कि ऐसे हमें बेघर होना पड़ेगा, कि ऐसे बाहर हमें बैठना पड़ेगा, है ना, आप समझ सकते हैं। और पानी भी है जो गिर रहा है, इधर से भी आ रहा है क्योंकि ये स्लाइड है, कोई वो तो है नहीं दीवार की पानी रुक जाएगा। ऐसा महसूस हो रहा ना हम बेघर की तरह हैं। बस ये है कि यही फ़र्क है कि हम रोड पे नहीं बैठे हुए हैं, वरना घर होते हुए भी हम मतलब एक डर ही आप समझ सकते हैं। और हमने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा भी होगा। परेशानियां तो हैं पर उनका सामना भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक हस्बैंड का जो है वो पैर सूजा हुआ है और आज इनका है जन्मदिन। जब ये मेरा वीडियो जाएगा 27 सितंबर को, तो भगवान करे मेरे हस्बैंड को स्वस्थ रखे हमेशा और उनको मेरी भी उम्र लग जाए। ये देखो उनसे ना अभी उनसे चलते बनने लगता, पर आप अगर वो ठीक ठाक इंसान होते ना तो मेडिसिन पूरी तरीके से खाते और भी चीज़ें दूध वगैरह पीते, तो कैल्शियम उनको होता तो वो चलने लगते। पर आपको पता है वो ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो जब ज़्यादा दवाई डॉक्टर ने मना की है इस वजह से। और अभी ना बीच में गैप आ गया था तो इसीलिए, वरना वो 6 महीने 7 महीने में चलने लगते। तो अब अगले महीने हम डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी देखो अभी भी ये पैर ना ऐसे उठाया नहीं जाता है, खिसकाते ही हैं, पैर को उठाते नहीं हैं। तो मैं बोल रही थी उठा के कहीं बैठ जाओ। खाना पीना हमारा हो गया था, जब तक को मैं जो है कि यहाँ बिस्तर लगा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ जाना। तो बोलते हैं कि नहीं मेरे से नहीं बन रहा है, बार बार उठने बैठने में भी तकलीफ़ है, क्योंकि नीचे उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ जाती है इस वजह से। और देखिए शिव ना आगे पीछे हो रहा है और पूरे पंखे में धूल है, पूरे हर जगह है। तो जब तक वो साफ़ नहीं होगा ना, जब तक फिर हम अंदर नहीं रह सकते और फिर उसी के डस्ट वगैरह गिरेगी, इसलिए। तो अभी देखो ये दवाई का पार्सल आया है। ये दवाई ना इस पर आपको इतनी सी दिख रही है पर उसमें 14-15 हज़ार रुपये की दवाइयाँ हैं। अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते हैं कि इतनी महंगी दवाइयाँ आती है ट्रांसप्लांट की। अभी कभी कभी ना जब हमारे पास एक्स्ट्रा दवाइयाँ रखी होती हैं थोड़ी सी कम महंगी आती हैं, पर अभी हमारे पास ना बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं थी क्योंकि एक्स्ट्रा वाली भी ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे देखो ये मैंने बिस्तर लगा लिया, फिर खाना यहीं पे बना था। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं कम परेशान नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। अब वो बेचारे खेलें भी तो कहाँ खेलें, कहाँ जाएं। बोलता मम्मी हमारा कोई घर नहीं है क्या, हम ऐसे ही रहेंगे देव बोलता। मैंने कहा नहीं बाबू हमारा घर है, थोड़ा सा काम अंदर हो जाने दो। मेरी हालत ठीक होती ना तो कब का मैं ये घर खाली कर देती। सच में मेरे कुछ तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं और कुछ आप समझ सकते हैं वो बोलते हैं कि नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम लड़ने टाइप में। तो फिर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। खाने के लिए आया है इसलिए वो जब से इंतज़ार कर रहा है, पार्सल को लेकर बैठा, किसी को नहीं दे रहा। ये क्या है, इस पे चिप्स आए हैं तो वो इसीलिए खोल रहा है। क्या है तो। और देखिए खाना ना अभी मैंने नहीं खाया है क्योंकि मेरे को भी भूख ही नहीं लगी, या फिर हो सकता है कि थकावट लग रही हो इस वजह से। तो अभी रोटी सब्जी बनाई थी वो रखी हुई है। अभी बिस्तर यहीं पे लगाई, यहीं पे सोएंगे। मैंने आपको बताया कि अंदर धूल है और इतनी धूल है ना कि पूरे घर में मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वहाँ कैसे क्या करूँ।
तो मैं सोच रही हूँ जब वो लोग काम करेंगे तो मैं लोगों से वो दवाइयाँ हैं। आप लोग को बड़ी वो लग रही होंगी, पर ये एक पत्ता कई पत्ता 300 400 रुपए का है। और ये दवाइयाँ मेरे हस्बैंड को लाइफ टाइम खानी है। आप समझ लीजिए कितनी इन्हीं दवाइयों से चल रही है। कितना भी कोई भी कितनी अच्छी दे देगा ना, बात कितनी इन्हीं दवाइयों की वजह से चलती है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी गोलियां हैं और एक पत्ता ना, देखिए एक पत्ता ही 600 रुपए का है। मैं तो 300 कह रही थी, आप लोग देख सकते हैं 694 रुपए का ही पत्ता आया है ना। तो ये पत्ता, अब ऐसी दवाइयाँ जो 2 बॉक्स में है, ये देखिए। ये अभी एक बॉक्स आया नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। एक बॉक्स आया नहीं है, मतलब 2 बॉक्स आने थे ऐसे, अभी एक ही बॉक्स आया हुआ है क्योंकि आगे पीछे दवाइयाँ हुई है। क्या है, अभी फेस्टिवल है, मैंने कहा दवाई मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो ये देखिए ये इतनी सारी ये दवाई है, सेम इस पे ये दवाइयाँ हैं। और ये देखिए ये भी कोई सी दवाइयाँ है। तो ये सारी कितनी पेशेंट की है, मत करो शेप। ये एक दिन में 4 गोलियां खानी होती है। ये मेरे ख्याल से सस्ती आती है थोड़ी सी। ये देखो कहाँ सस्ती आ रही, बाप रे 890 रुपए की ये 890 रुपए की एक गोली। ये उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने की दवाइयाँ होंगे ना। रख दे। तो सबसे पहले सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक डिब्बा आना है इसका बॉक्स का, कि 2 आने हैं। कई बार 2 बॉक्स भी आते हैं अलग अलग बसों में, पर ये एक ही बॉक्स में मेडिसिन थी। और ये 14,500 रुपये की दवाइयाँ थी। कुछ कोरियर चार्ज भी लग जाता है इस वजह से। तो ये दवाइयाँ एक पत्ता 800-900 रुपये का है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी दवाइयाँ हैं। और बस ये जो है ये हमारी महीने भर की दवाइयाँ हैं, पूरे महीने भर की दवाइयाँ हैं, है ना। और कुछ अभी जो दवाइयाँ हैं ना ब्लड पतले करने की, और भी कौन सी रहती एक पीले वाली एमनोकॉटल, ये सारी दवाइयाँ कुछ यहाँ पे मिल जाती हैं। जो मेन दवाई रहती है ना वो बस हम वहाँ से मंगाते हैं, क्योंकि हम हर बार तो इंदौर जा नहीं सकते। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही, थोड़ा सा आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। हर बार तो वहाँ से जाके ला नहीं सकते ना, इस वजह से। और अभी देखो इस सुबह का ही समय, एकदम सुबह आप लोगों से मिल रहे हैं। बस ये है कि देव को मैंने बॉर्नवीटा दे दिया। शिव नहीं पीता है मतलब दूध वगैरह लेता ही नहीं है, तो फिर मैं उसको नहीं देती हूँ और देव को दे देती हूँ। ये देखो बेचारे बच्चे ना इतने ज़्यादा मासूम है ना, उन लोगों को समझ में ही नहीं आता। मुझसे देव कल इतने अच्छे से पूछा था, मम्मी हमारा यही घर है क्या, हम इसी घर में रहेंगे, यहीं पे हम खाना खाते हैं, यहीं सो जाते हैं। तो फिर मैंने उसको समझाया, तो उसको बाद में समझ में आया चीज़ें। उसको समझ में आती हैं पर बहुत बाद में आती, जब उसको समझाना पड़ता है। और जितना शिव एक्टिव रहता है ना, वो देखो वो तो बटनों पानी पीने। कुछ बोलोगे? अच्छा बाय कर दो शिव, शिव बाय कर दो। हैं? अच्छा बर्थडे कैसे करते हैं, हैप्पी बर्थडे कैसे बनाते हैं? ऐसे? हाँ टाटा। अरे बाल नहीं करो ना यार। ये दोनों ऐसे ही लड़ते हैं। इसको मैं किसी को दे दूं, शिव को? फिर तुम तो उसको मारते रहते हो ना, हैं? क्यों शिव को मैं दे दूं? बताओ ना। नहीं। क्यों? तुम मारते क्यों हो उसको? हैं? अच्छा बाय बाय कर दो। बाय बाय। सकते हैं घर का क्या हाल हो गया धूल की वजह से। तो ये सामान तो मैंने पूरा साफ कर दिया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग कल सीमेंट लगा के गए हैं। ये देखिए अभी अच्छे से आज ही फर्श करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। देख सकते हैं इसके कारण क्या हालत हो गई है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ पानी का था ना, ये देख सकते हैं ये पूरे ग्रास है। शिव नहीं करो, धूल का है, ये मैंने ढक दिया था। ये देखिए धूल की वजह से